जब मुल्क का खजाना खाली हो, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर हो, तो एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो गंभीरता से अपने देश को मुसीबतों से निकाल सके। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब है कि मुल्क की कमान जिस वजीर आजम के हाथ में है, वो अपना अलग ही लाफ्टर शो चला रहे हैं। फिलहाल शहबाज की मैथ ने पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। शहबाज ने खुद स्वीकार किया कि वो चने खिलाकर गणित के पर्चे में पास हुए थे। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो भेजा नहीं है। जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर खाली है, भेजा नहीं है। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है, यानी 2 खरब 393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। अरे कहना क्या चाहते हो? ईद तो गुजर गई, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खिताब किया और कुछ हिसाब किताब कुछ यूं कर दिया कि हिसाब किताब में मुझे भी परेशान कर दिया है। 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास में हूँ, ये कोई और बात है। कहते हैं या फिर मैं चने देकर पास हुआ हूँ। मियां साहब आप वाकई चने देकर ही पास हुए हैं। गजब बेइज्जती। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। रुको जरा, सब्र करो। शहबाज शरीफ कहने को तो दुनिया की नजरों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग उन्हें किसी मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और यकीन मानिए, इसमें गलती पाकिस्तान की आवाम की नहीं है। मियां शहबाज शरीफ कांड भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि पाकिस्तान के लोग सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं ये हीरा उनकी किस्मत में आया कैसे। फिलहाल शहबाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान में बात चल रही है, क्या वो 5वीं पास से तेज हैं? पूरे पाकिस्तान की गणित बिगाड़ने वाले शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क को ऐसी गणित समझाई कि एक बार फिर से हो गई शहबाज की जगह से। बिजली पर बड़े बड़े दावे करते हुए शहबाज शरीफ ने गणित को ही करंट लगा दिया। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है, यानी 2 खरब 393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिसमें बिजली की चोरी, जिसमें और दूसरे मदाद हैं। तो ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। 2000 अरब को शहबाज ने 2 खरब बताया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लंगड़ियाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। लेकिन जब किसी ने बता दिया गलती से उनसे मिस्टेक हो गई है, आप कुछ सारा ला रहे थे आप, तो शहबाज ने अपनी एजुकेशन पर लाजवाब करने वाला जुमला सुना दिया, जो पाकिस्तान में वायरल है। भाई लंगड़ियाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सारा ला रहे थे आप। नहीं, 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास हुआ हूँ, ये कोई और बात है। तो शहबाज शरीफ ने पहले 2000 अरब को 20 खरब की जगह 2 खरब बताया। जब किसी ने कहा आंकड़ों में गड़बड़ है, तो बोले चने देकर पास नहीं हुआ। या तो मैं चने दे के पास हुआ हूँ, ये कोई और बात है। लेकिन पाकिस्तानी शहबाज के नए कांड के बाद मान रहे हैं वो चने देकर ही पास हुए। पाकिस्तानी ये भी बता रहे हैं आखिरकार शहबाज शरीफ अगर लाइव टीवी पर पैसे चोरी किए हैं, करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने 18 खरब का घोटाला कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या है? मुझे ये बताएं, अगर 100 करोड़ रुपया हो तो वो 1 अरब बनेगा। सीधी सी बात है, सीधा सीधा हिसाब है। तो 2000 जो है वो 20 खरब ही बनेगा भैया। क्या बनेगा, कैसे बनेगा? बाकी खाना चाह रहे हो? तो पाकिस्तानी भले ही शहबाज की गणित सुनकर हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हो, लेकिन शहबाज पाकिस्तान में अक्सर ऐसे कांड करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको भूलने की पुरानी आदत है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें,
क्या कहते हैं, मंजी थले की कर डांग दे, मंजी थले डांग दें, बिल्कुल मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ का यह भूला होता है पाकिस्तान में काफी मशहूर है। शहबाज अक्सर बोलते बोलते ब्लैंक हो जाते हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले इसे हेडलाइन बना लेते हैं। अब सुनिए शहबाज का लाजवाब शेर, जिसे सुनकर पाकिस्तानी भी माथा पीट रहे हैं। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर, हम तो माइले करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह, भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी। तौबा तौबा, पाकिस्तानियों ने भी नहीं सोचा था वजीर आजम ऐसा होगा, लेकिन ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। रुको जरा, सब्र करो। शहबाज कांड सिर्फ अपने मुल्क में नहीं करते, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, और जहां जहां गए वहां वहां कांड किया। शहबाज एक बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठे तो हेडफोन से ही खेलने लगे। पुतिन हेडफोन लगाकर शहबाज से बात करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शहबाज से तो कान में हेडफोन लगाया ही नहीं जा रहा था। देखिए कैसे पैरों को सीधे करके हेडफोन लगा रहे हैं मियां शहबाज, ये हेडफोन है, कान का बाला नहीं है। पुतिन तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। आखिरकार शहबाज ने किसी से मदद मांगी, लेकिन ये क्या, पुतिन ने कुछ कहा और शहबाज का हेडफोन तो फिर गिर गया। रूस के बाद अपनी जापान वाली कहानी जब शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को सुनाई तो पूरा पाकिस्तान ऊ करने लगा। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। अब शहबाज की जुबानी सुनिए, जापान में सामने आई ऊ की कहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 दिसंबर को तकरीब से खिताब करते हुए नए साल में एहतजाज के लिए नया तरीका बताया। होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, फिर मैं आगे गया, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। और शहबाज से विरोध का सही तरीका जानने के बाद पूरा पाकिस्तान अब उनकी हर बात पर ऊ कर रहा है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटा इंतजार कर रहा हूँ तेरी मामा के खिलाफ, मेरी जेब ठंडी है। चलिए आप सुनिए, जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए तो क्या हुआ। यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों को ऊ वाले विरोध की कहानी नहीं पता थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीछा करते करते चोर के नारे मस्जिद नबवी तक जा पहुंचे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को शहरियों ने मस्जिद में घेर लिया। सिक्योरिटी हिसार के बावजूद एक शहरी ने शाहजैन बुगटी के बाल खींचे और फरार हो गया। तो ये आलम है शहबाज शरीफ की लोकप्रियता का कि दूसरे मुल्क में मस्जिद के अंदर भी पाकिस्तानी उनकी ऐसी खातिरदारी करते हैं। अरे पाकिस्तानियों, अपने वजीर आजम पर इतना गुस्सा क्यों है भाई? ना बाहर इज्जत और ना घर में इज्जत। जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है।